हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड लैंग्वेज प्रोसेसर। कल हमने डिस्कस किया था जो सिस्टम सॉफ्टवेयर था, पूरी तरह से जो सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहूँगा आपको। हमने सॉफ्टवेयर डिस्कस किया था। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटा गया था। मैंने आपको कल बताया था कि जो ये टॉपिक है थोड़ा सा लंबा है, आपको इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा। सॉफ्टवेयर में हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और नंबर 3 था हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कल हमने डिस्कस किया था सिस्टम सॉफ्टवेयर का पोर्शन, क्योंकि ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने डिस्कस किया था, इस सिस्टम सॉफ्टवेयर में बहुत सारे आगे इसकी टाइप्स थी। सिस्टम सॉफ्टवेयर की डिफरेंट टाइप्स थी, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले क्या है, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, कितनी टाइप्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। हमने सबसे पहले देखा था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो डेफिनेशन थी, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शंस हैं सिस्टम कंप्यूटर के, उनको हैंडल करके रखते हैं, उनकी पैराफेरल्स को कंट्रोल करके रखते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो पहले सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम के अंदर अपलोड होते हैं, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम था इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हमारे पास इसकी एक और टाइप थी, दैट इज लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर, और थर्ड वन था डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स। So students, today we are going to discuss language processor. ये जो लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं ये क्या होते हैं और डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं। मैंने आपको हायरार्की इसलिए बताई ताकि आप इसको फिर से रिवाइज कर सकें कि सॉफ्टवेयर की 3 टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इनमें से अभी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को नहीं डिस्कस किया, हमने यूटिलिटी को भी नहीं किया है। हम इस सिस्टम सॉफ्टवेयर की को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में कल एक पार्ट इसका हमने कर लिया है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर्स। आपको अभी तक यहां तक पता चला होगा। अब हम लैंग्वेज प्रोसेसर पे आना चाहेंगे कि लैंग्वेज प्रोसेसर होता क्या है। लैंग्वेज प्रोसेसर, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले भी कंप्यूटर फंडामेंटल में आपने देखा कि कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या होता है कि आपने एक सिस्टम, आपके पास मॉनिटर है, दैट इज कीबोर्ड है, ये आपका सीपीयू है, जो भी आप इस पे वर्क कर रहे हो, आप जो भी डाटा इसके ऊपर कीबोर्ड के ऊपर टाइप करते हो, उस डाटा को जो जब आप टाइप करते हो वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। अभी आप देखेंगे एचएलएल क्या होती है, दैट इज आपने इंग्लिश लैंग्वेज में टाइप किया, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में टाइप करने के बाद वो जब आपका डायरेक्टली सीपीयू में चला जाता है, तो सीपीयू एक मशीन है, ये एक मशीन है जो आपकी इंग्लिश भाषा को नहीं समझता। तो क्या होगा कि आपने यहां से लिखा तो सही, लेकिन मशीन को दे दिया तो मशीन इसको समझ ही नहीं पा रही है। तो यहां पे क्या होता है कि आपके इस सीपीयू के अंदर, इस सिस्टम में कुछ कन्वर्टर्स लगे होते हैं, कुछ प्रोसेसर्स लगे होते हैं, जिसको हम ट्रांसलेटर भी कहते हैं, जो क्या करते हैं, आपके डाटा को ट्रांसफर करते हैं मशीन लैंग्वेज में। मशीन का मतलब है 0 and 1, बाइनरी लैंग्वेज ओनली, क्योंकि मशीन जो है सिर्फ बाइनरी भाषा ही समझती है, इसके अलावा इसको और कोई भी पता नहीं चल पाएगा। तो आपने लिखा तो यहाँ स्टेटमेंट से इंग्लिश से, लेकिन आपको कन्वर्ट करना पड़ा बाइनरी में।
तो मशीन को यही भाषा समझ आती है। जैसे मैंने एक दिन पहले भी एग्जांपल दी थी आपको, क्योंकि आज हम लैंग्वेज प्रोसेसर्स करने जा रहे हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर भी कह सकते हो आप उसको, लैंग्वेज प्रोसेसर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एक पर्सन है यहाँ पे, ये ए है, इसको कम्युनिकेट करना है बी के साथ। बी एक और पर्सन है। अब ये जो लैंग्वेज जानता है ओनली हिंदी भाषा इसको आती है, इसको हिंदी भाषा आती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे इसको फ्रेंच भाषा आती है या और कोई लैंग्वेज आती है। जब आपने इससे कम्युनिकेट करना होगा तो आप डायरेक्टली इससे कम्युनिकेट करेंगे तो क्या होगा, आप बोलते जाएंगे, उसको समझ नहीं आएगी। आप जो मर्जी बोल लो, लेकिन उसको अंडरस्टैंड हो ही नहीं पा रही क्योंकि वो आपकी भाषा को समझता ही नहीं। तो दैट मींस कोई कम्युनिकेशन हो पाए नहीं, हम किसी भी प्रकार की कोई कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं इससे, इस जगह पे। तो यहाँ पे आपको एक मीडिएटर पर्सन की नीड पड़ती है, एक और पर्सन दैट इज सी। वो एक ऐसा आदमी होगा, वैसा पर्सन होगा जिसको क्या हिंदी भाषा भी आती होगी और फ्रेंच भाषा भी आती है। वो यहां से रिस्पॉन्स लेगा हिंदी भाषा से, यहां से उसने रिस्पॉन्स लिया, इसको अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंड करने के बाद अपने वर्ड्स में उसको चेंज किया फ्रेंच भाषा में और दे दिया किसको, बी को। तो बी बोलने लगता हाँ यार अब तो मुझे समझ आ रही है। क्यों? क्योंकि ए से डायरेक्टली वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है, इसकी जो लैंग्वेज है, दोनों डिफरेंट हैं, एक दूसरे की भाषा को समझ नहीं पा रहे। तो सी का जब सहारा लिया, सी की हेल्प ली, तो सी की हेल्प लेने की वजह से क्या हुआ कि ये पर्सन जो है इंग्लिश भी जानता है और हिंदी को कन्वर्ट करना जानता है फ्रेंच में। तो अब इसको समझ आई। अब जब इसने फिर से इसको कम्युनिकेट करना है तो इसने क्या करना है, फिर से रिस्पॉन्स देना है इसी लैंग्वेज में। उसने इस फ्रेंच लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है अपने अंदर, प्रोसेस करके कन्वर्ट करके हिंदी भाषा में, और हिंदी में इसको रिस्पॉन्ड करना है। तो दैट इज द साइकिल, एक सर्कल चलता रहेगा। इसको अगर इससे रिस्पॉन्ड करना होगा तो भी यहाँ से होके जाना पड़ेगा, और इसको अगर इससे रिस्पॉन्ड करना होगा तो भी यहाँ से होके जाना पड़ेगा। यही प्रोसेस हमारे सिस्टम में होता है। आज भी आप देखेंगे कि आपने तो कीबोर्ड से टाइप कर दिया, आप कीबोर्ड से टाइप कर रहे हो, आपने कीबोर्ड से टाइप किया, कीबोर्ड से टाइप करने के बाद आपकी जो भाषा है, आपका जो कोड है, आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने दी है सिस्टम को, वो इंस्ट्रक्शन सीपीयू में जा रही हैं, लेकिन सीपीयू उसको समझ नहीं सकता है क्योंकि सीपीयू को आगे प्रोसेसिंग करके रिस्पॉन्ड करना है। तो ये जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग जब नहीं होती है वहां पे आपके पास ट्रांसलेटर्स लगे होते हैं। ट्रांसलेटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि इस आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को, आपकी कंप्यूटर भाषा को चेंज करते हैं मशीन लैंग्वेज में 0101 में, और वो प्रोसेस करती है। और प्रोसेस होने के बाद फिर से जो रिस्पॉन्ड आपको मिलता है स्क्रीन पे, आपको नीचे दिखता है। अगर यही 0101 की भाषा में यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ जाए, आपको कंप्यूटर में इस तरह से लिखा हो 1001100111, तो आपको क्या पता चलेगा ये क्या लिखा है? नो, दैट मींस आप मशीन भाषा को समझ ही नहीं सकते। ह्यूमन बीइंग के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम इस मशीन की कोडिंग को पूरी तरह से समझ पाएं कि इसका क्या मतलब है। तो उस समय फिर इंटरप्रेटर्स, आपकी इसकी कंपाइलर्स की जरूरत पड़ती है, ट्रांसलेटर्स की, जो क्या करते हैं फिर से डाटा को ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कंप्यूटर के अंदर होता है। कोई भी इंस्ट्रक्शन इसको देनी है, इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी लैंग्वेज। जिसको बाइनरी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। बाइनरी मींस मशीन लैंग्वेज, तब तक उसको समझ नहीं आएगी। तो जो लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर आर दी प्रोग्राम्स, लैंग्वेज प्रोसेसर आर दी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। आप इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हो, और सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं which translate instructions of one language
into other language। एक लैंग्वेज में लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को दूसरी लैंग्वेज में चेंज करते हैं, उनको लैंग्वेज प्रोसेसर्स कहते हैं। अब लैंग्वेज क्या होती है? बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। बेसिकली 3 टाइप्स की लैंग्वेजेस होती हैं। नंबर 1 लैंग्वेज होती है आपकी मशीन लैंग्वेज। मैं अगर लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, दैट इज मशीन लैंग्वेज। एक दूसरी आपकी लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज। और थर्ड वन लैंग्वेज होती है आपकी दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। इन तीनों लैंग्वेज में डिफरेंस क्या होता है? मशीन लैंग्वेज मींस नथिंग बट बाइनरी नंबर्स 0 and 1। इसका मतलब मशीन लैंग्वेज का मतलब होता है कि 0 और 1 में किसी भी चीज को कन्वर्ट कर देना। और मशीन लैंग्वेज होती ही 0 1 है, 0 1 है। आप इसमें 0 और 1 के अलावा कोई भी चीज नहीं आती है, बट इट इज ओनली मशीन डिपेंडेंट। ये मशीन डिपेंडेंट है, मशीन के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड रहती है। ये मशीन लैंग्वेज होती है, क्योंकि किसी भी डाटा को आपको बाद में फिर से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मशीन में ही आप दे रहे हैं तो उसको इजीली समझ आ जाएगी, लेकिन ये मशीन के ऊपर मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज बनती है। असेंबली लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? असेंबली लैंग्वेज में कंप्यूटर के कैरेक्टर्स और सिंबल्स, कैरेक्टर और सिंबल्स को ट्रांसलेट किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज आर दोज लैंग्वेजेस इन व्हिच कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स are translated into machine into long string of 0 and 1s, in which characters and symbols, बहुत सारे characters और characters को इंग्लिश के characters को और symbols को लिया जाता है, translate, used to convert long string of 0 and 1। 0 और 1 की स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। आपके पास कोई भी इंग्लिश की स्टेटमेंट होगी, इंग्लिश का कोई कैरेक्टर होगा, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा 0 और 1 में। तो ये असेंबली लैंग्वेज में होता है। असेंबली लैंग्वेज में बहुत सारे इंग्लिश के कैरेक्टर्स और सिंबल्स को लिया जाता है, जबकि मशीन लैंग्वेज में ओनली 0 और 1 ही आता है। तो आप देख रहे हैं कि असेंबली लैंग्वेज में कैरेक्टर्स लिए गए हैं, कुछ सिंबल्स भी लिए गए हैं, लेकिन उनको फिर भी कन्वर्ट करना पड़ रहा है किसमें? बाइनरी लैंग्वेज में। ये भी मशीन डिपेंडेंट होती है, इट इज आल्सो मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट। अब हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको HLL लैंग्वेज भी कहा जाता है। मशीन लेवल लैंग्वेज जो होती है ये हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये है कि आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जो भी इंग्लिश की स्टेटमेंट्स इसमें लिखी जाती हैं, इंग्लिश की स्टेटमेंट्स आप लिखते हैं, उनको कन्वर्ट करा जाता है। और आप ऐसे कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज high level language, English statements is written in high level language. English statements is written in HLL। इसमें इंग्लिश की स्टेटमेंट्स को लिखा जाता है। इंग्लिश की स्टेटमेंट्स को जब आप किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो, दैट मींस इंग्लिश स्टेटमेंट्स टू बी इंस्ट्रक्शंस टू बी कन्वर्टेड इनटू हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखा जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी स्टेटमेंट्स लिखी जाएगी, अगर वो कन्वर्ट होती है
तो उसको आप कहेंगे दैट इज सोर्स कोड। एक सोर्स कोड बनेगा, दैट मींस आपने क्या किया कि जो भी प्रोग्रामिंग लिखी वो इंग्लिश स्टेटमेंट्स में लिखी, स्टेटमेंट्स रिटन इन HLL। जो इंग्लिश में जो भी स्टेटमेंट्स आपने लिखी हैं हाई लेवल लैंग्वेज में आर कॉल्ड सोर्स कोड। इसको सोर्स कोड कहा जाता है। एंड द इंस्ट्रक्शंस which convert these statements into machine language, and the instructions, जो instructions होती हैं which convert these statements into machine language are called machine code। मशीन और ऑब्जेक्ट कोड भी कह सकते हो आप इसको। आप देख रहे हैं जो आपने प्रोग्राम लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में, जो प्रोग्राम लिखा उसको हम सोर्स कोड कहेंगे, और ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो उसी सोर्स कोड को कन्वर्ट कर रही है किसमें, मशीन लैंग्वेज में, उनको मशीन कोड कहा जाता है। और ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे सॉफ्टवेयर which convert this source code into machine code are called translators। Translators means language processors। जो इनकी हम बात कर रहे हैं वही लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं। And the software which convert सोर्स कोड को किसमें, मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो अंडरस्टैंडेबल टू मशीन है वही जो सॉफ्टवेयर्स यहां पे यूज होते हैं आर कॉल्ड ट्रांसलेटर्स। आपने देखा होगा जो भी प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी हमारे पास होती है, हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास आती है सी, HLL में आपके पास आएगी सी, C++, जावा बीन्स, C#, बहुत सी लैंग्वेज हैं जो HLL में आती है हाई लेवल लैंग्वेज में। इनमें जो भी प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं इन प्रोग्राम्स को कंपाइल करके फिर रन करना पड़ता है, डायरेक्टली ये रन नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि ये पहले क्या करते हैं, जो सोर्स कोड होता है सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। सोर्स कोड जैसे ही मशीन कोड में कन्वर्ट होती है तो आपका जो डाटा है वो अंडरस्टैंडेबल टू मशीन हो जाता है। उससे आपको हाई लेवल लैंग्वेज इजी होती है। हाई लेवल लैंग्वेज इजी होने का मतलब है, मैं HLL को ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाई लेवल लैंग्वेज इट इज इजी टू राइट, it is easy to create, it is easy to create program in HLL। हाई लेवल लैंग्वेज में अगर प्रोग्राम लिखने हो तो बहुत ज्यादा आसान होते हैं। इट इज इजी टू राइट, क्रिएट करना, इजी टू राइट लिखना, एंड इजी टू अंडरस्टैंड। और समझना भी इजी होते हैं। आपको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स के सिंबल्स को रिमेंबर रखना पड़ता है कि ये कोड किस जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। हर एक इंग्लिश की जो स्टेटमेंट होगी तो उसका एक मीनिंग होगा, क्योंकि वो एक सोर्स कोड होगा। सोर्स कोड चेंज करेगा मशीन कोड में, जैसे ही सोर्स कोड मशीन कोड में चेंज होगा तो वो लैंग्वेज इस सिस्टम को समझ आ जाएगी और आपका डाटा ट्रांसलेट होगा। इससे ही आप डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स लिख सकते हैं और बहुत सारी डिफरेंट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब ये जो ट्रांसलेटर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये ट्रांसलेटर्स जो होते हैं वो ट्रांसलेटर कितनी प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स।
देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स। आपको मैंने इससे बताया लैंग्वेज प्रोसेसर्स जो होते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर्स में आप लोगों को नीड पड़ती है किसकी, हाई लेवल लैंग्वेज की, मशीन लेवल लैंग्वेज की और असेंबली लैंग्वेज की। जब इन तीनों को यूज करते हैं, क्योंकि एचएलएल लैंग्वेज जो है आपकी मशीन इंडिपेंडेंट है। अगर हाई लेवल लैंग्वेज को आपको लिखना पड़ेगा दैट इज मशीन इंडिपेंडेंट, मशीन का इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दैट इज मशीन इंडिपेंडेंट, मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं है ये। जबकि आपकी मशीन लैंग्वेज थी और असेंबली लैंग्वेज थी, वो दोनों की दोनों मशीन के ऊपर डिपेंड थी, तो ये वाली मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स, तीन किस्म के ट्रांसलेटर्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर वन इज असेंबलर। आपने सुना होगा कि असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। ट्रांसलेटर्स जो हमने सबसे पहले एग्जांपल ली थी, ये जो ट्रांसलेटर्स हैं, नंबर वन ट्रांसलेटर इज असेंबलर। असेंबलर होता है जो आपके सिस्टम में लगा होगा, तभी आपकी जो मशीन है वो समझ पाएगी आपकी प्रोग्रामिंग को। नंबर टू इज इंटरप्रेटर, एंड नंबर थ्री इज कंपाइलर। मैंने आपको बता दिया कि जो कंपाइलर है, आप जब सी में प्रोग्राम लिखते हो, सी प्रोग्रामिंग आप करते हो, तो आपको प्रोग्राम लिखने के बाद सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ता है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है सोर्स कोड से मशीन कोड में, तो तभी समझ सकता है। अब इन तीनों जो तीनों ट्रांसलेटर्स हैं, इनमें डिफरेंस है क्या? तो तीनों ट्रांसलेटर में ये डिफरेंस है कि जो असेंबलर आपका रहता है, असेंबलर क्या करता है कि असेंबलर आपकी इंस्ट्रक्शंस को मशीन में कन्वर्ट करता है। इंस्ट्रक्शंस टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन, मशीन दैट इज 0 और 1, इसमें आपका जो डाटा है वो कन्वर्ट हो जाता है। असेंबलर थोड़ा सा स्लो रहता है। अब इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर में जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी ट्रांसलेट होती हैं, जो भी आपके कैरेक्टर्स और सिंबल्स हैं, कैरेक्टर्स और सिंबल्स इस पे यूज होते हैं। कैरेक्टर्स और सिंबल्स जो यूज होते हैं वो भी कन्वर्ट होते हैं इनटू मशीन लैंग्वेज। बट यहां पे एक चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रेटर जो ट्रांसलेट करता है आपकी इंस्ट्रक्शन को लाइन बाय लाइन करता है, लाइन बाय लाइन। इसका मतलब है अगर आपकी एक लाइन ट्रांसलेट होगी तो दूसरी लाइन चलेगी। अगर आपकी एक लाइन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तब तक उसमें से जो एरर होगा वो नहीं निकलेगा, तो आप दूसरी लाइन में नहीं जा सकते। ये ज्यादा क्लियर आपको होगा जब आप सी पे प्रोग्रामिंग लिखोगे, तो सी की प्रोग्रामिंग में एक एक लाइन का आपको पता चलेगा। इस वाली लाइन में अब कोई एरर नहीं है तो आप प्रोसीड कर सकते हो सेकंड पे, जब वो वाली ठीक होगी तो दूसरी वाली पे, फिर उसके आगे तीसरी पे। तो इस तरह का एक एक लाइन दैट इज इट इज स्लोअर देन कंपाइलर। जो कंपाइलर से स्लो होता है, जो कंपाइलर है इसमें आपकी पूरी की पूरी हाई लेवल लैंग्वेज की स्टेटमेंट जो होती है, स्टेटमेंट ऑफ हाई एचएलएल हाई लेवल लैंग्वेज की जो भी स्टेटमेंट्स होगी आपको इसमें यूज करेंगे कन्वर्ट इनटू बाइनरी और मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज। बट एक चीज याद रखने की बात मैंने आपको बता दी, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है। इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन होता है, लेकिन यहां पे इन वन गो एक ही बार आप डाटा को ट्रांसफर कर सकते हो, एक ही बार आप डाटा को कन्वर्ट कर सकते हो। आपका डाटा एक ही गो में वहां से कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज इट इज मोर फास्टर देन दीज टू। तो ये आपके ट्रांसलेटर थे, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर।
इसके बाद सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो हमने पहला ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आपने लैंग्वेज प्रोसेसर देखे, तीसरे इसके साथ छोटी टर्म एक और है दैट इज डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स आर नथिंग बट दी स्पेशल प्रोग्राम्स आर कंप्यूटर आर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं which control and monitor specific devices, device drivers। डिवाइस ड्राइवर से आपको एक चीज का और भी पता चलता होगा, डिवाइस ड्राइवर्स का मतलब कुछ बुक्स में अर्ली सॉफ्टवेयर की दो ही टाइप्स डिस्कस की होगी, इसको इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया होगा, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपका आता है, दूसरा लैंग्वेज प्रोसेसर आता है, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है which control and monitor, जो कंट्रोल और मॉनिटर करता है स्पेसिफिक डिवाइसेस such as printer, scanner, माइक्रोफोन एटसेट्रा। बहुत सारी और भी ऐसी चीजें होती हैं। आप देखेंगे जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप डालते हैं अपने सिस्टम में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक विंडो डालने से आपका प्रिंटर इंस्टॉल नहीं होता है, तो ये इससे डिफरेंट है। इसलिए आप इसको समझें कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम तो आया, आपने सिस्टम में विंडो तो डाल दी है, और सिस्टम में विंडो डल चुकी है, सिस्टम में विंडो होने की वजह से आप डायरेक्टली उस पे प्रिंटर लगा दो कि मैं प्रिंटर चलाता हूं, तो नहीं, आपका प्रिंटर वर्क नहीं करेगा। इफ देयर इज ए नीड ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स, उस डिवाइस के पर्टिकुलर ड्राइवर्स होंगे जिनको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो फंक्शनैलिटी आपकी प्रोवाइड करेंगे, जो दोनों में आपस में उनको इंटरफेस बनेंगे और उसकी एक दूसरे की कम्युनिकेशन का उनको पता चलेगा। तो दैट्स व्हाई डिवाइस ड्राइवर्स की इंपॉर्टेंट रहती है, जिसमें आपको प्रिंटर, स्कैनर या और भी बहुत सारी डिवाइस के ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना पड़ता है, तो ये डिवाइस ड्राइवर्स में आता है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर था जो हमने डिस्कस किया। सिस्टम सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से आपको फिर से रिवाइज करना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या-क्या चीजें आती हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कल हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद कल हम करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ-साथ ही आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिफरेंस भी क्या है, तब तक ये सोचिए कि इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंस था। इन दो लेक्चर्स में हमने ओनली सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही डिस्क्राइब किया है अच्छे से, तो मुझे लगता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो कॉन्सेप्ट है आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कल हम फिर से दूसरा टॉपिक लेके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके बीच में आएंगे, तो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इसमें नोट्स दिए होंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उन नोट्स को डाउनलोड कर लो या तो प्रिंट ले लो, ताकि आप इसको रीड करने में इजी हो जाए। तो तब तक के लिए आप बने रहें, कल दूसरे लेसन को लेके हम आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।